पत्थर को भी बोलने का हुनर दे के जाऊंगा, पत्थर को भी बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये थे एडवोकेट अयूब साहब। अब मैं आप तमाम के दरमियान में जिस शख्सियत को पेश करने जा रहा हूँ, शायद आपकी तालियां गूंजे तो मुझे यकीन होगा कि मुझे आपके दरमियान किसको पेश करना है। ये मोहब्बत आपकी उस शख्स के लिए है जिस शख्स को पूरी दुनिया मुनव्वर ज़मा के नाम से जानती है, जिसको पूरी दुनिया मोहब्बत से मुनव्वर ज़मा सर कहती है। हम लोग सिर्फ एक फेज जानते हैं, लेकिन एक फेज हम नहीं जानते। आप तमाम को यकीन होगा और खुशी होगी कि हम तमाम के दरमियान जो शख्सियत तशरीफ रखती है, जिसको हम लोग मुनव्वर ज़मा कहते हैं, उनकी खिदमत को देखते हुए पिछले 2 साल पहले शाही मेहमान हुकूमत सऊदी की जानिब से उनको मदऊ किया गया था। हुकूमत सऊदी ने आली जनाब मुनव्वर ज़मा साहब को शाही मेहमान की हैसियत से मदऊ किया था। इसी तरीके से आली जनाब मुनव्वर ज़मा साहब ने इमाम हरम की फैमिली को आज हम लोग पैसा जमा कर रिश्तेदार परेशान हो रहे होते हैं, नीबर्स हमारे परेशान हो रहे होते हैं, और लॉकर्स में हमारे पैसे पड़े हुए हैं, बैंक्स में हमारे पैसे पड़े हुए हैं, सगा भाई बीमार है, सगी बहन परेशान है, नीबर्स भूखे हैं, हमारे जेब में हाथ ही नहीं जाता है। एक दफा जंगल अफ्रीका के सफारी टूर था, जीप में बैठकर हम लोग निकले थे जंगल में। हुज़ैफा बस्तामी साहब मौलाना बड़े स्कॉलर हैं, उनके साथ मेरा जाना हुआ था। तो मुश्किल से 30-40 फीट दूरी पर बराबर मैंने गिने 14 लायंस थे, 14 लायंस, मुश्किल से 30-40 फीट दूरी पर। और मैं इधर लेफ्ट तरफ नजर डालता हूं तो कम से कम 200-300 हरन थे। तो मैंने मौलाना से पूछा, हजरत ये 40 फीट पर मैं 14 लायंस को देख रहा हूँ और थोड़ी देर में दूर जानते ही नहीं ये बड़ी शख्सियत कैसे। उसके बाद जब मेरा लेक्चर हो गया तो वो शख्सियत को बुलाया गया स्टेज पर, और फिर वलू साजिद साहब ने अनाउंस किया कि आई हैव कम अप विद अ वंडरफुल पर्सनालिटी टुडे। मैं सोचता रहा कि ये कहाँ से वंडरफुल पर्सनालिटी है, मैंने कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं इस बंदे के। तो फिर उन्होंने कहा ये आलिम दीन है। तो मैंने सोचा ये आलिम दीन है तो सर पे टोपी होनी चाहिए, कुर्ता पजामा होनी चाहिए, बड़ी दाढ़ी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो नहीं है। तो फिर ये एलीट पर्सनालिटी कैसी हुई है। फिर सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि ये आलिम दीन है और ताज़ा अभी यूपीएससी एग्जाम लिखकर क्रैक कर IAS ऑफिसर बने हैं। तो मुझे लगा कि हाँ ये स्पेशल पर्सनालिटी है। तो फिर उन्होंने अपनी तकरीर की है, स्पीच दी है, मोटिवेट किया है बच्चों